200 साल का इंतजार पार्ट 1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। माँ सरस्वती ने पूछा कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। दुल्हन के कपड़ों में बैठी कोयल एक तक आईने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मुझे शादी नहीं करनी माँ, और मैंने सुना है जमींदार साहब बहुत गुस्से वाले हैं, और मुझसे बड़े भी तो हैं। कितने बड़े बाबा की उम्र के हैं। और भी बहुत कुछ सुना है। मेरी सहेलियों ने बताया है मुझे उनके बारे में वो बहुत ही गंदे हैं। ऐसा नहीं बोलती सोना, तुम तो जानती हो हमारे घर की हालत। तुम अगर जमींदार साहब से शादी कर लोगे तो हम सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। और जमींदार साहब की माँ तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अब चलो, मुहूर्त का समय हो गया है। उस रात तुम मेरे लड़की की शादी एक 60 साल के जमींदार के साथ कर दी। हंसती खेलती कोयल जमींदार की बीवी बनकर उसकी आलीशान बंगले में आ गई। कितनी सुंदर बहू है, कितनी सुंदर बीवी, और किसी को नहीं मिलती। सबके मुंह पर बस यही था। कोयल इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखा उसकी नजर से बस वो हटती नहीं, और उसकी नजर थम सी जाती। शादी की पहली रात जब कोयल सजी सवरी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी जमींदार उसके कमरे में आया, और जमींदार उसको देखकर बोला। कोयल सहम सी गई। कोयल ने कहा, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ के पास। जमींदार बोला, यही तेरा घर है आज से। तुझे तो अपनी खुशनसीबी माननी चाहिए कि तू इतने बड़े घराने की बहू बनकर आई है, और तू है कि अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाने के लिए रो रही हो। इतना कहते हुए जमींदार धीरे धीरे कोयल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, और तभी पूरी हवेली की बिजली गुल हो गई और कमरे में अंधेरा फैल गया। कोयल डरने लगी। जमींदार ने कहा, तुम यहीं रुको। इतना कहकर जमींदार कमरे से बाहर निकल गया। जमींदार ने जाते ही कोयल ने राहत की सांस ली। जमींदार को जाकर काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। कोयल की आंख नींद से भरी हुई थी। वह वहीं बिस्तर के किनारे बैठी टेक लगाकर सो चुकी थी। लेकिन अचानक दरवाजे की खिड़की जोर जोर से खुलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दूर दूर से खटखटा रहा हो। कोयल ने सोचा, यहाँ जमींदार जी मुझे डरा रहे हैं। कोई है क्या? सब शांत हो गया। वो लगा जैसे उसके कमरे के दरवाजे से बाहर कोई है। कोयल धीरे से उठी, और उसने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे को खोल कर देखा, कोई उसके कमरे के बाहर से चला हुआ जा रहा था। कोयल धीरे से बोली, कौन? लेकिन वो जो कोई भी था वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। कमरे में अकेले डर लग रहा था, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकली और बाहर आंगन की तरफ बढ़ गई। हवेली में शायद सब सो चुके हैं, क्योंकि किसी की भी आहट का एहसास तक नहीं था। कोयल को इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए
बढ़ा रही थी। रुको, यही सुन के उसके कदम जहाँ थे वहीं थम गए। उसने घबराते हुए पीछे जल्दी से अपने सर के पल्लू उठाए। सांस निकाली। कहाँ जा रहे हो? मुझे डर लग रहा था, इसीलिए। जमींदार की माँ बोली, डर लग रहा था? मेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं, हमारे कमरे के दरवाजे पर कोई था। जमींदार जी वहीं देखने गए थे कि वो कौन है, लेकिन अब तक वो आए नहीं और मुझे किसी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैं डर के मारे बाहर निकली। जमींदार की माँ बोली, मुझे पता है वो कहाँ होगा। तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे पति को अभी लेकर आती हूँ। कोयल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और पीछे से माँ बोली, शादी हो गई और वो भी 2 बार शादी हुई। शादी करनी है वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से। इस उम्र में पहुंच गया तब भी उसकी हरकतें नहीं सुधरी। जाने कहाँ मुंह काला कर रहा होगा। इधर कोयल सहमी हुई थी। एक बार फिर बड़े से गलियारे से होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कोयल ने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। कोयल जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई। उसे घबराहट हो रही थी। डर के मारे पीछे नहीं पलट रही थी, लेकिन उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों की घड़ियों का एकदम से पीछे कि उसके पीछे कोई नहीं था और धीरे से सांस कोयल, तुमको डर लग रहा है। जमींदार जी की माँ ने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं। तुम सो जाओ, तुमको इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो भीतर जाने लगी तो उसे पायल की झनकार महसूस हुई। उसने देखा इस गलियों से एक काला साया चल रहा कर आगे जा रहा था और इसके पास से पायल की आवाज़ आ रही थी। यह देखकर कोयल की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी अपना पैर पोंछा और बोली, कौन हो सकता है? अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था और यह काला लिबास में क्यों घूम रही है? यहाँ जो सजावट की गई थी, जो रोशनी जल रही थी, वह सब बुझ क्यों गई? कोयल एक कदम बढ़ाते हुए उस साये के पीछे चल पड़ी। वो काला साया रुका और फिर आगे बढ़ने लगा। कोयल भी धीरे धीरे उसके पीछे अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने देखा कि सिर्फ गलियारे में ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली में रोशनी कहीं नहीं थी। अचानक कोयल ने सामने से चल रही वो काली परछाई गायब हो गई।
उसे दरवाजे को खोलने की, लेकिन नहीं खुला। कोयल को लगा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। कोयल ने जैसे ही पीछे पलट के देखा तो उसके पीछे उस गलियारे में अंधेरा और सिर्फ साएं साएं करती हुई हवाई थी, जिससे कोयल को एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। पीछे किसी को न पाकर कोयल ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसे पाया कि जो दरवाजा अब तक बंद था खुला हुआ था और पीछे से उसे किसी ने जोर से उस कमरे में भीतर धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची और उसने पीछे पलट के देखा तो एक बार फिर उसे पीछे कोई नहीं मिला। कोयल के कदम जैसे ही उस कमरे में पड़े वह आवाजें आनी बंद हो गई। उसने देखा बहुत सारी औरतें गोल घेरे में अपने अपने चेहरे पर घट डाले काली साड़ी में रस्म कर रही थी। उल्लू की आवाज में वो कोई मंत्र का उच्चारण कर रही थी। जैसे कोयल को बहुत अजीब लग रहा था। उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो? पूछते ही वो औरत एक तरफ हो गई और कोयल ने देखा जमीन पर उसके पति का शरीर पड़ा हुआ है और वो औरतें उन पर उल्लू की रस्म कर रही है। और वह वही दीवार के पास धाम से बैठ गई और अपना चेहरा अपने घुटनों में छुपा कर दिया और पूरा शरीर कांप गया। वह रो रही थी, माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर जाना है। और अब तक जो जमींदार को घेर खड़ी थी वह कोयल को घेर कर खड़ी हो गई। उसमें से एक औरत कोयल के पास बैठ गई और कोयल के चेहरे पर छूती हुई बोली, तुम डरो मत, यह सब हम हालांकि कोयल उसका चेहरा नहीं देख रही थी, लेकिन उन सबकी हंसी को महसूस कर रही थी। वह काले लिबास वाली औरतों ने जैसे ही कोयल को चारों तरफ से घेर लिया, कोयल पहले से ही ज्यादा डर गई और उसे लग रहा था जैसे अब तो औरतें बस उसे मार ही डालेगी। कोयल रोते हुए बोली, कौन है आप लोग? ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें।